सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व कोर्स के आकलन भाग को देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी 40 प्रश्नों का PDF मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि बार बार प्रश्न अलग अलग आते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हों या वीडियो आपको बार बार देखना होता हो, तो आप PDF डाउनलोड कर लेंगे और बड़ी आसानी से आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। और ये जो आकलन भाग है सभी राज्यों के लिए है। सभी राज्यों के लिए एक से प्रश्न रहेंगे, तो आप इसको वीडियो को देख लेंगे। पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है। तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर। दूसरा प्रश्न, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि वह बदलाव का प्रतीक है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न, नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला, एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे चाहिए तो उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। सही आंसर है। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है तो बच्चों के सीखने की क्षमता पर। बच्चों के सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न, नेतृत्वकर्ता के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है। तो सही आंसर है संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न, हितधारकों के साथ प्रयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। तो सही आंसर है विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर देखिए, हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। अगला प्रश्न, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए, अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना कहलाता है। तो धारा प्रवाह पढ़ना। अगला प्रश्न, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को के भाग के रूप में जाना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक संख्या ज्ञान सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। तो सही आंसर है बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के यह कहने की अधिक संभावना है कि अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। एक नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है।
तो सही आंसर है सत्तावादी होना। सत्तावादी होना सही आंसर है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है? तो सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला, एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को के माध्यम से संलग्न कर सकता है। तो सही आंसर है खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। तो साथियों, यहाँ पर हमने पहले 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं और अब हम दूसरे राउंड में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालयी प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहें। सही आंसर है बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए अपनी कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा? तो सही आंसर है धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। अगला, एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है? तो बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। तो बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रोत्साहित करना सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। तो यहाँ पर सही आंसर है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न, उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। तो ये देखिए सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है? तो इसका सही आंसर है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है? तो यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय नेतृत्वकर्ता का सही रवैया कैसा होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। इनमें से एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चों के प्रवेश को चिन्हित करता है। तो प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है अकादमिक नेतृत्व। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे और भी साथी इसका लाभ ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।